अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी टिप लेके आई हूँ। तो टिप नंबर मेरी पहली जो है वो इस तरह कपड़ों से रिलेटेड है। जब हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं ना, तो हमें फिर जो क्रेप के दुपट्टे या शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं उनके साथ हमें सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत होती है। तो सेफ्टी पिन जब हमें कहीं मिल नहीं रही होती, तो बाज़ हमारे घर में एक सेफ्टी पिन ही होती है, तो वो भी जब ख़राब हो तो बाज़ वो लग नहीं रही होती। शिफॉन के कपड़ों में बाज़ इस तरह से वो जल्दी लगती नहीं है। तो हमें करना ये है कि हमने एक स्ट्रेनर ले लेना है और इस तरह से उस पे हमने इसको अच्छी तरह से रगड़ना है। आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर रगड़ना है, क्योंकि बाज़ का सेफ्टी पिन को ज़ंग भी लग जाता है और इसका आगे वाला जो पार्ट है वो मोटा भी हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर रगड़ेंगे ना, तो फिर ये शार्प हो जाएगी और फिर आपने इसके ऊपर रगड़ना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये तेज़ होती है। तो फिर इसके ऊपर रगड़ने से आपकी सेफ्टी पिन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो आसानी से आपके कपड़े के ऊपर लग जाएगी। तो कैसी लगी ये मेरी टिप आपको? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत ही पसंद आई होगी और आपके बहुत ही काम आने वाली है। इससे आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो टिप नंबर मेरी 2 जो है वो भी इसी तरह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैंने इस तरह ज़िप एक जो है वो ज़िप बैग ले लिया है। तो इस तरह मैं आपको इस घर में जो हमारे थोड़े थोड़े से मसाला याद होते हैं, तो इनको हमने पैक करके रखना होता है जब हमारे घर में जगह भी कम हो। जिस तरह इनको हमने फ्रिज में रखना होता है, अगर हम इनको फ्रिज में रखेंगे तो जे इनमें सुंडियाँ वगैरह जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं वो नहीं पैदा होते। तो नहीं तो ये अक्सर लग जाते हैं। मैंने देखे इनको नाइफ़ को गर्म कर लिया है और इसको मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। इस तरह से मैं अब इसमें दोनों पार्ट जो हैं अलग अलग करके इसमें जो मैं थोड़े थोड़े से कुछ मसाले मैंने इसको पीस लिया है ईद के लिए, और कुछ जो बच गए हैं उसमें मैं इसमें डाल के पैक कर लूँगी और मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरह से ये महफूज हो जाएंगे और आपको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये आपके ख़राब भी नहीं होंगे। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है। आपके घर में अक्सर जो ज़िप बैग पड़े होते हैं, तो आप इस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके जो ये बैग हैं ये आपके काम भी आ जाएंगे। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो भी इसी तरह मेरी है, ये चम्मच के हवाले से है कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो बार बार इस तरह के चम्मच जो हैं वो जो है बाउल के अंदर गिर जाते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने इस तरह के रबड़ बैंड ले लेने हैं, 1 ले लें, 2 ले लें। तो इस तरह आपने इनको चम्मच के ऊपर चढ़ा देना है पीछे से। तो इस तरह आप अगर इनके ऊपर चढ़ा देंगे ना, तो फिर आपके बहुत ही काम आने वाली जो टिप है। तो चम्मच जो है वो हमारा इस तरह बाउल के अंदर नहीं जाएगा और हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह ये हमारी टिप जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो आपने इसको इस तरह से अपने घर में इस तरह के रबड़ बैंड रखा करें, तो आपके ये बहुत ही काम आएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल सी टिप है, आपने इसको ज़रूर आजमा के देखना है। तो ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और आप इसको ज़रूर आजमाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। टिप नंबर हमारी 4 जो है वो इस तरह हमारे कपड़ों के हवाले से है। जब हम कहीं कपड़े आजकल गर्मियों में लॉन के कपड़े जो हम पहन के जाते हैं ना, तो वो एक दफ़ा पहनने से पसीना आ जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो नए कपड़े हों तो फिर इनको धोना वॉश करना जो होता है वो बड़ा मुश्किल भी लगता है गर्मी में, और अगर इनको बार बार धोया जाए तो इनकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि आप इसको बार बार धोएंगे भी नहीं और इनको 2-3 दफ़ा पहन के आप फिर धोएंगे। तो अगर आप इसको इस तरह आपने करना जो है कि एक स्ट्रेनर ले लेना है और आपने ले लेना है मीठा सोडा आपने स्ट्रेनर में डाल के इस तरह आपने इस शर्ट के ऊपर जो भी कपड़ा है आपने इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। फैलाने के बाद आपने इस हाथों की मदद से इसके ऊपर मसल देना है और 10 मिनट आपने वेट करना है। फिर आपने वेट करने के बाद आपने इसको रख देना है। हम भी इसको 10 मिनट रख देंगे, फिर हम 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी, 10 मिनट हो गए हैं, फिर हम इसको कपड़े की मदद से इकट्ठा कर लेंगे।
फिर इकट्ठा करने के बाद जितनी देर में हम इसको इकट्ठा करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो ये देखें, मैं 10 मिनट हो गए हैं, मैं अब इनको इकट्ठा करने लगी हूँ। तो इस तरह से हमारे कपड़ों से स्मेल भी नहीं आएगी, तो आपके कपड़ों की शाइनिंग जो है वो भी ख़त्म नहीं होगी। इस तरह आप आसानी से कपड़े को 2-3 दफ़ा पहन के बाद में आप इनको वॉश कर लें, और आपकी जो कपड़े हैं उनकी शाइनिंग भी ख़त्म नहीं होगी और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो कैसी लगी ये मेरी टिप? आपको बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए ये टिप, आपने इसको ज़रूर आजमाना है, और ये आपके कपड़ों से स्मेल को भी दूर करेगा और आपके कपड़ों को फ्रेश भी रखेगा। तो इस तरह से आप कपड़ों को बार बार पहन भी लेंगे, तो एक दो दफ़ा पहन के फिर आप कपड़ों को वॉश करना। तो मीठा सोडा जो है वो खाना बनाने के अलावा दूसरे बहुत से कामों में भी इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा।